नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u के बारे में। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण में सूत्र का सत्यापन करना सीख चुके थे। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण में सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग आगाज कर चुके हैं। ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि उत्तल दर्पण का जो है प्रतिबिंब मतलब कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, और इस फिगर को आपको बनाना है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा फिगर मतलब दो त्रिभुजों को लेकर के चलना है। पहला देखो, ये त्रिभुज आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये ए बी और ये सी, इस त्रिभुज को लेकर के फिर ए डैश और बी डैश, यानी कि इस त्रिभुज को लेकर के हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आपका त्रिभुज ये दिख रहा है एन डी और एफ, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ए डैश और बी डैश एफ। इन यानी कि चार त्रिभुजों को लेकर के हम लोग सत्यापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि इसकी रचनाएं क्या हैं, यानी कि क्या क्या रचना में लिखी गई हैं और क्या क्या रचना में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे लिखना है रचना। रचना क्या है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण है क्या है, M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है, P है, तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या आपका C है। दर्पण के सामने रखी एक वस्तु AB है। दर्पण के सामने रखी एक वस्तु AB है, ठीक है, जिसका आभासी प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यानी कि जिसका आभासी प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, बीच में ए डैश बी डैश बनता है। क्या, ए डैश और बी डैश बन रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया इस प्रकार से आपको जो है लिखना होता है रचना। क्या, ठीक है, रचना लिखने के बाद यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे दो त्रिभुजों में, यानी कि निम्नलिखित दो त्रिभुजों में हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहला त्रिभुज आपका क्या है, ए बी और सी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, और एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि ये वाला कोण जो है 90 अंश का है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये भी कोण क्या बता रहा है, 90 अंश का है। यानी कि यहाँ से कोण 1 मान लेंगे और इसको कोण 2 मान लेंगे। तो कोण यहाँ हो जाएगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। किस नियम से, समकोण से। किससे, समकोण से। समकोण से, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो है मान लेते हैं कोण क्या है 3, या कोण C ही रख सकते हैं या कोण 3 भी मान सकते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो A और B C ये त्रिभुज में, और A डैश B डैश दोनों त्रिभुज C में, यानी कि इसमें ये क्या है, C कॉमन है, और इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। यानी कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। किस नियम से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से। किससे, उभयनिष्ठ कोण से। अब देखिए, जब दो त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुजों का दो कोण, यानी कि ये कोण ये हो गया, ये कोण ये हो गया, और ये यानी कि बराबर जब होते हैं, तो जब दो यानी कि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यानी कि ए डैश बी डैश और सी क्या है, समरूप है। किसके नियम से, क्या है, समरूप, क्या है, समरूपता के नियम से।
यहाँ से हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक लाइन हम लिखेंगे, यदि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो संगत भुजाओं को निकालेंगे तो पहले ए और बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश बराबर हो जाएगा किसके, ए सी, यानी कि लिखेंगे ए सी बट्टे में ए डैश सी, ये हो जाएगा ए डैश सी। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। यानी किन त्रिभुजों में, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में पता चल गया हमें क्या, समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग लेंगे किसमें, त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो त्रिभुजों को। त्रिभुज क्या है, एन डी और एफ, एन डी एफ। एक त्रिभुज ये हो गया आपका, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि दो त्रिभुज ये हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी क्या है, ये M1 M2 मतलब दर्पण का द्वारा क्या है, यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसको भी हम ले लेंगे, कोण 4 मान लेंगे। तब यहाँ से लिखेंगे, देखो क्या लेंगे, किसमें, त्रिभुज कौन सा ये त्रिभुज है, एन डी एफ, किसमें, एन डी एफ एंड एन डी एफ एंड किसमें, ए डैश बी डैश एफ में, यानी कि ए डैश बी डैश एफ में। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यानी कि ए डैश, देखिए एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ में। अब देखिए यहाँ पे कोण 4 है और यहाँ कोण 2 है, तो ये भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 4 बराबर है कोण 3 के, किससे, 90 अंश, यानी कि समकोण से। किससे हो जाएगा, समकोण से, ठीक है ना, समकोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है, शायद हो सकता है कि ये दिखाई ना दे, तो इसको हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं, यानी कि कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, किससे, समकोण से। किससे हो जाएगा, समकोण से। 4 और ये 2, सॉरी 2 है यहाँ पे, कोण 4 और कोण 2 क्या है, बराबर है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये एफ, यानी कि एक कोण एफ, और ये त्रिभुज है यहाँ पे एफ, यानी कि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कोण इसको आप 5 मान सकते हो, कोण क्या हो जाएगा, 5। तो कोण 5 बराबर है कोण 5 के, किससे, उभयनिष्ठ से, उसके उभयनिष्ठ कोण से, किससे, उभयनिष्ठ कोण से। इस तरह से ये निकल करके आ गया। अब यहाँ से हम जो है फिर देख रहे हैं कि जब दो त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुजों के दो कोण क्या होंगे, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, यानी कि दो त्रिभुजों के दो कोण जब बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। समरूप हो जाता है, लिखेंगे त्रिभुज एन डी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब जब समरूप होंगे तो यही स्टेटमेंट लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका संगत भुजाओं का अनुपात हम लेंगे, तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, एन और डी, यानी कि एन
डी बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर हो जाएंगे किसके, यानी कि एन और एफ, एन एफ बटे में क्या हो जाएगा ए डैश और एफ, ए डैश और एफ। यहाँ से हम समीकरण नहीं मानेंगे क्योंकि हमें और आगे बढ़ानी है बातों को। देखो एन और डी, एन और डी जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है क्या हो, अब यहाँ से हम लिखेंगे यदि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तब यहाँ से हम क्या करेंगे, दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो डी एन क्या हो जाएगा, डी एन पी हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से हम दूरी लेंगे, क्या लेंगे, दूरी को हम यहाँ से लिखेंगे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि ये एन ए डैश है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक से जो दूरी होगा ये एन एफ होगा, जो क्या है एन और एफ। तो एन एफ बराबर आपका हो जाएगा किसके, एन एफ बराबर हो जाएगा आपके पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको जब पता है कि यह एक समांतर रेखा है, ये क्या है, एक समांतर रेखा है। जब ये समांतर रेखा होता है यानी कि क्या है, ये एक सीधी रेखा है और इसकी ये समांतर रेखा है, यानी कि बी और डी क्या है, यानी कि इस रेखा के समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा में जो भी रेखा खींचेंगे वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर होगा किसके, एन और डी के, एन और डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें हम रखेंगे, तो एन एफ के जगह पे हम पी एफ रखेंगे और एन डी के जगह पे ए बी रखेंगे। यहाँ पे देखिए एन और डी लिखा हुआ है, तो एन डी की जगह पे हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए बी बटे में आपका क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश बराबर। उसके बाद एन एफ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे पी एफ, ये पी एफ बटे में क्या हो जाएगा ए डैश एफ। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करेंगे। तो इससे पहले, इरेज करने से पहले आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। शॉर्ट स्क्रीन के बाद फिर अब इसको हम इरेज करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट स्क्रीन ले चुके हैं तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से इसको इरेज करके, इसको यहाँ से इरेज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल करके हमारा आ रहा है समीकरण। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पे आपका रखा, 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पे देखिए ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश और बी डैश, यानी कि इसमें ये कॉमन इसको छोड़ देंगे। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा है ए सी बट्टे में ए डैश सी बराबर किसके हो जाएगा पी एफ बट्टे में ए डैश एफ के। ये आपका जो है, आप चाहे तो समीकरण 3 इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3, या तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, चिन्ह परिपाटी को लगाना है। क्या लगाना है, चिन्ह परिपाटी को। तो चिन्ह परिपाटी को लगाने से पहले इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो देखिए ए सी यानी कि ए सी निकालना, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, यानी कि ए पी और पी सी को जोड़ेंगे। यानी कि ए सी निकालने के लिए ए से लेकर के पी और पी से लेकर सी तक की वैल्यू को आप जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पी ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी होता है माइनस यू, क्योंकि पता ही है चिन्ह परिपाटी से। फिर उसके बाद और यहाँ से इनके P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और P से A तक की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और P से F की दूरी को बोलते हैं क्या है, फोकस दूरी बोलते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तब यहाँ पे हम लोग चलिए पहले चिन्ह परिपाटी ही निकाल लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह परिपाटी से निकल के आ जाएगा, यानी कि पी ए बराबर आपका हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि पी ए क्या एक वस्तु की दूरी होती है। उसके बाद हो जाएगा पी सी,
यानी कि पी सी आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र यानी कि आर हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2F। क्या लिख सकते हैं, 2F। एक बात और इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि वस्तु के जब बाएं तरफ यानी कि बाएं तरफ यानी कि क्या है, ये ध्रुव है, ध्रुव के जब बाएं तरफ हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, ऋणात्मक ली जाती हैं और उसके दाएं तरफ धनात्मक ली जाती हैं। तो ये इसीलिए वस्तु की दूरी क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ से देखो पीसी की दूरी यानी कि वक्रता केंद्र की दूरी क्या जा रहा है, 2F, यानी कि ये प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे पी ए डैश, पी और ए डैश, तो पी और ए डैश यह प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब को आप भी से प्रदर्शित कर सकते, किससे, भी से। ठीक, उसके बाद है आपका आ जाएगा पी एफ। तो पी एफ आपका होता है फोकस दूरी, तो आप लिखेंगे एफ। ये होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आप अगर जानकारी हो, आप पढ़े हो, तो आप चिन्ह परिपाटी से यहाँ से आपको निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, अब यही देखिए हमें क्या करना है, ए से सी तक की दूरी, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए से सी तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि ए पी को पी सी में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए पी या पी ए, है ना, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी सी, तो आपका निकल के आ जाएगा ए सी। अब क्या दिया है नीचे, ए डैश सी दिखा दिया है, ए डैश और सी दिया है। तो आप बताएं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है अगर, तो आप क्या करेंगे, यानी कि पीसी में से, यानी कि पीसी में से क्या निकालना है, ए डैश सी, ए डैश सी है यहाँ की दूरी, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है आपको, तो पीसी में से पी ए डैश को घटाएंगे, तो यानी कि पीसी में से पी ए डैश को घटाएंगे तो ये वाली दूरी आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, अब देखिए पी एफ है, तो पी एफ को आप ऐसे ही लिख देना है क्योंकि फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी आपका ऐसे ही होता है। उसके बाद आपका ए डैश एफ, क्या है, ए डैश एफ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, पी एफ में से पी ए डैश को घटाना होगा। तो आप लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश, पी और ए डैश को आप घटाएंगे। ठीक, इस प्रकार अब ये हमारा ये समीकरण तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वैल्यू प्राप्त हुई है उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। चलो अब हम लोग रखते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, ये वाला चीज़ें इसको हमें डिलीट करते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे वैल्यू को और आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इसमें। अब क्या देखिए पी ए, तो पी ए आपका क्या है, माइनस यू, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू प्लस पी सी, तो पी सी आपका क्या है, 2F, यहाँ पे लिखेंगे 2F लिख लेंगे। फिर बटे में पी सी आपका क्या है, 2F, पी सी क्या दिया हुआ है, पी सी आपका दिया है 2F। उसके बाद माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या दिया है, भी, तो आपको यहाँ पे रख लेंगे भी बराबर पी एफ, तो पी एफ आपका एफ है तो यहाँ पे एफ रख लेंगे। ठीक, उसी प्रकार पी एफ, तो पी एफ आपका एफ है तो यहाँ पे एफ रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पी ए डैश, तो पी ए डैश आपका भी है तो आपको यहाँ पे माइनस के साथ आपको भी रख लेंगे। इस तरह से वैल्यू को पुट करना है। ठीक, अब करना क्या है, अब इसमें करना ये है कि इसका मल्टीप्लाई यानी कि सबका मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करना है। ठीक है, और एफ का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस और प्लस एफ, अब एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब माइनस भी का मल्टीप्लाई माइनस यू में करेंगे तो माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका गुणा इसमें होगा तो यू और भी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2VF। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद अब हमें करना ये है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। तो एफ का मल्टीप्लाई जब एफ में होगा तो क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब जो है प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एफ का मल्टीप्लाई भी में होगा तो क्या आ जाएगा, VF आ जाएगा।
कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, इधर प्लस में इधर भी प्लस में, जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर घटेगा तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस क्या है, माइनस भी एफ है, यू भी एफ सॉरी भी और एफ दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस भी एफ यहाँ पे भी दिया है, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे माइनस यू एफ और ये हो जाएगा आपका प्लस यू भी। अब माइनस है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, पहले से ये तो यहाँ पर ये माइनस भी एफ यहाँ पे है, माइनस हो जाएगा प्लस 2vf। अब देखिए ये दोनों सेम एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं अगर चलो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ से इसको जब हम घटाएंगे तो निकल करके आ जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी इसी को राइट कर रहे हैं बराबर भी एफ। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा, ये यहाँ से देखना है। अब इसमें करना क्या है कि दोनों पक्षों में, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है ना, भाग करेंगे इसमें देने पर। अब भाग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू एफ यहाँ पे दिया ही है और यहाँ पे लिखेंगे यू भी एफ प्लस यू और भी यहाँ पे दिया ही है, लिखेंगे यू भी एफ, फिर इसके बाद बराबर भी एफ दिया ही है, यहाँ पे लिखेंगे यू भी एफ। अब देखिए कौन कौन से इसमें है जो कट सकते हैं उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको हम रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे है तो यू कट जाएगा, यहाँ भी यू कट जाएगा, यहाँ पे है तो एफ है, एफ भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू है और यू से कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, यहाँ पे एफ बचा। अब यहाँ पे देखो भी है, भी कट जाएगा, एफ है, एफ कट जाएगा। देखो अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बचा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा भी, किस में आएगा माइनस में, प्लस यहाँ पे 1/, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ नीचे क्या बचा है एफ, फिर बराबर यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या बचा है यू बचा हुआ है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अब इस चीज को करना क्या है, आपका देखिए प्रूफ हो चुका है, अब करना ये है, इस चीज को हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। करना क्या है देखो, अब ये हो चुका है इतना, अब ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब ये है 1/f को आपको यहीं पर रख देना है, 1/f आपका यहीं रहेगा बराबर, ये बराबर 1/u यहाँ पे रहेगा। अब ये माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v। यही हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इस चीज़ को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको 2 बार 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें प्रूव करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो है एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सत्यापन कैसे समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही है, टेक केयर, धन्यवाद, जय श्री राम।